शराब घोटाले में छूटने के बाद केजरीवाल जी का अगला टारगेट क्या है? ये पूरी पार्टी छूट गई है। पूरे देश में खुशी की लहर है, लोगों में भी बहुत एक उम्मीद है और लोगों ने मान लिया कि देखिए अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसको आप बहुत दिनों तक बदनाम नहीं कर सकते हैं। पूरे देश के लोग आज बधाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं और पूरे देश में एक मैसेज जा चुका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी के नेताओं की छवि को खराब करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए कोई भी केस और मुकदमे कर सकती है। ये पूरे देश में इमेज जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर आगे बढ़ते थे। हमारा काम की राजनीति है, ये जो आम की राजनीति है, आम आदमी की राजनीति है, ये काम की राजनीति है। हम किसी भी स्टेट में जाते हैं, काम करते हैं और वोट मांगते हैं। दिल्ली में हम 3 चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार सरकारें बन चुकी हैं। आपने कभी दिल्ली के चुनाव में एक कोई फर्जी मुद्दा बता दीजिए जो हमारी पार्टी लेकर आई हो। देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि हमने स्कूल बनाए, हमें वोट दीजिए, हमने क्लासरूम की संख्या बढ़ाई है, हमने वोट दीजिए, हमने बच्चों के अटेंडेंस का परसेंटेज बढ़ा दिया है, वोट दीजिए, हमने प्राइवेट स्कूलों से अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, हमें वोट दीजिए, हमने शिक्षा, हमने स्वास्थ्य के हालात को बदले, हमने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य को फ्री किया है, हमें आप वोट दीजिए। हम सड़क दुर्घटना में, आप दिल्ली में कहीं भी सड़क दुर्घटना हो जाए, पास के प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, इलाज का खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। इस नाम पर अरविंद केजरीवाल जी ने वोट मांगा। सभी लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने के राजनीति की है उन्होंने। जब बिजली की योजना आई, उन्होंने कहा हम बिजली का बिल हाफ करेंगे। जब वो सरकार में आए, उन्होंने देखा कि ये तो हम माफ कर सकते हैं। बिजली बिल हाफ का वादा करके जो सरकार आई, उसने बिजली बिल माफ कर दिया, पानी का बिल माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको जीवन जीने की जो बेसिक एमिनिटीज हैं, आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, ये हम आपको दे रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, आपके पैसों की बचत होगी, उससे बाजार से अच्छी चीजें खरीदिए, अपने जीवन के, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए करिए। महिलाओं को उन्हें फ्री बस दे दी। कितनी बड़ी स्कीम, जो कोई सोच भी सकता था कि किसी प्रदेश की सब महिलाएं बसों में फ्री चल रही होंगी, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म की, किसी भी आर्थिक स्तर की होंगी। कितनी बड़ी बात थी। सोचिए कोई घरों में काम करने वाली महिला जब वो जाती होगी काम करने के लिए, बसों से आना और जाना कितना आसान हो गया, उसके महीने की जो बचत है कितनी बड़ी है। बच्चियां जो स्कूल जाती थी उनके लिए कितनी बड़ी बचत है। तो इस टाइप के दिल्ली में जो स्टाइल ऑफ अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, उन्होंने दिया और उसी रणनीति पे आज भी चल रहे हैं। पंजाब में आज हमने कहा कि हम 70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी एक स्वास्थ्य की योजना लेकर आई है। इस स्वास्थ्य की योजना में 10 लाख प्रति परिवार, 10 लाख रुपए तक का इलाज सबके लिए मुफ्त है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। कोई आयुष्मान एक योजना है सरकार की, पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से चल रही है। अगर आपके पास 1 बीघे जमीन है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप आयुष्मान नहीं बनवा सकते हैं। क्या आप खुद बताइए, इस देश में क्या गरीब के पास मोटरसाइकिल नहीं है? क्या गरीब घर में टीवी नहीं लगवा सकता है? वो आयुष्मान के अंदर कवर नहीं होगा। क्या 1 बीघे जिसके पास जमीन है उसकी इतनी आमदनी है कि वो 1 लाख रुपए अपने इलाज पे खर्चा कर ले? इस देश की आप सोच सकते हैं कि जिस देश में गरीबी का आलम इतना ज्यादा है, जिस देश में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत बढ़ चुकी है, जिस देश में गरीबी का प्रतिशत ये है कि आप 80 करोड़ लोगों को अभी भी 5 किलो राशन फ्री में देते हो, उस देश में इलाज की सुविधा नहीं है, उस देश में अस्पताल की सुविधा नहीं है। ऐसे में पंजाब की हमारी सरकार ने योजना दी है कि 10 लाख तक सभी परिवारों का इलाज मुफ्त है। कोई भी परिवार बना सकता है, कितनी भी उसकी 1 करोड़ रुपया कोई घर कमाता है वो भी ले 10 लाख फ्री, कोई 1 रुपया कमाता है वो भी ले 10 लाख फ्री। तो इस तरीके की योजना है। 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाला भी आदमी अगर 10 लाख की चीज फ्री पा रहा है तो सरकार 10 लाख तो कहीं ना कहीं पे करेगी ना उसके लिए, लेकिन वो सक्षम है 10 लाख पे करने के लिए, फिर भी उसका 10 लाख बचवा रही है सरकार। नहीं, निश्चित है कि वो ना ले, कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार अपना दायित्व निभा रही है। सरकार भी है कि सरकार आपको अच्छे इलाज की सुविधा दे रही है। बहुत से लोग, दिल्ली में हमारी बिजली की स्कीम आई, हमने कह दिया कि आपको मुफ्त बिजली नहीं लेनी है, आप फॉर्म भर के छोड़ दीजिए। दिल्ली में लोगों ने छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने हमारी मुफ्त बिजली नहीं करेगा। हर किसी को पैसे बचाने नहीं, लोग ऐसे हैं और लोगों ने किया भी, और सरकार का भी एक दायित्व होता है। अब सरकार सड़क बनाती है, सरकार कहती है कि भाई, अब सरकार कहती है कि हमारी पंजाब की सरकार ने काम किया कि जब हमने सरकार बनाई, हमने टोल देखा कि बहुत से ऐसे टोल हैं जो अच्छी कमाई कर चुके हैं, समय पूरा हो चुका है, सरकार ने 75 ऐसे टोल बंद कर दिए। जबकि ऐसा थोड़ा है कि अमीर आदमी उस पर टोल देके जा नहीं सकता है, जा सकता है, लेकिन जब सरकार की आर्थिक क्षति नहीं हो रही है, सरकार अपने आर्थिक जो स्तर उसने मिनिमम लेवल तय किया पूरा कर चुकी, सरकार की अच्छी पॉलिसी है कि आप लोग जाइए, हम आपको पैसे बचा रहे हैं, आप उनका एक्सपेंस और किन्हीं चीजों में करिए, बाजार की और चीजें ले आइए, मार्केट बढ़ाइए, इनोवेशन बढ़ाइए और चीजें करिए।